ओके, तो ये क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है। बायो पोर्शन हमने कर लिया था ना, ये अब आपके पास फिजिक्स पोर्शन है। इसमें जो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन वाला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हाइट इज, देखो पोटेंशियल एनर्जी में जो होता है ना आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का पूछ ले, वो आपके पास क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर 0.1 सेकंड, सी द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, और इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स आपके पास क्या दे रहा है 100 और 0.1, मतलब 10 डिवाइड कर दो तो 10 न्यूटन सेकंड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अ पैराशूट ऑफ मास 80 kg डिसेंड वर्टिकली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0, जब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A science museum designed an experiment to show the fall of feather in a vertical glass vacuum tube. The time of fall rest is too close to 0.5 second. What the length of the tube is required? S पूछ रहा है, S is equal to 1/2 8 स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। नो हाफ है, ठीक है, 1/2। एक्सेलरेशन कितना होता है 10, और वो 0.5 है ना, तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा ऊपर, और 2.5 डिवाइड बाई 2 से 1 से अब आंसर आएगा 1.3 मीटर आपके। देखो ना 0.5 का स्क्वायर लेट्स सपोज मुश्किल है, ठीक है, तो उसको 1/2 लिख दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो उसको फिर आप सिंपल डिवाइड कर लो। अ मैन वॉक फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v, देन ही वॉक फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू नॉट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ऊपर एवरेज डिस्प्लेसमेंट, बट एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि पहले ईस्ट की बात कर रहा है फिर नॉर्थ की, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो स्क्वायर रूट, तो एक v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम पीरियड क्या है वो 2t आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो 2t आपके पास टाइम पीरियड हो गया, तो ऊपर क्या है √2v, तो v का स्क्वायर है ना, तो v तो बाहर निकल आएगा, तो ये √2 रह जाएगा, और v बाहर, और नीचे क्या आ जाएगा 2t, ठीक है। अब देख लो, ठीक है, नीचे 2t है, बट यहाँ पे कहीं भी, अब अगर मैं ऊपर नीचे वाला 2 जो है ना, इसको मैं 2 दफा √2 में लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फिर 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो एक √2 इसके साथ कट जाएगा, तो v डिवाइड बाई √2 टाइम ऑफ t, तो ये डी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस v को खोल दूँ ना एस टी, तो टी भी कटता है, फिर वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, ठीक है। A body of mass 2 kg collide with a wall with speed 100 meter per second and rebound with the same speed. The force exerted on the wall is the same speed. Then force exerted on the wall is 2 multiplied 10 की power 4 Newton. टाइम पूछ रहा है आपके पास, टाइम ऑफ कांटेक्ट आपके पास कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। अच्छा देखो ना, पहले आपको इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, और 2 kg स्पीड दी हुई है, एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, फोर्स भी दिए हुआ है, ठीक है। तो यू नो दैट फोर्स का फार्मूला है m, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v/t, ठीक है। तो फोर्स इसने कितना दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 4, मास कितना था 2, वेलोसिटी कितना था 100, टाइम पीरियड, टाइम मैंने मालूम करना है, 10 की पावर 4 है ना, ये 2 काट लो तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 काट लो तो टाइम पीरियड उधर, और ये आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/100, 10 की पावर 200 होता है, 1/100, रॉन्ग तो हम कहीं नहीं हो गए। मास 2 है, वेलोसिटी आपके पास 100 है, 100 मिली है ना, देखो ना 100 मिली, ठीक है, 100 मीटर पर मीटर इनवर्स 2 kg है ना। अब ये देखो ना, ये लोगों ने क्या लिखा है, मीटर और मीटर इनवर्स, एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आएगा। देखो ना, रिबाउंड वाला केस होता है ना, रिबाउंड वाला केस वो 2 टाइम पर हो जाता है, ठीक है। तो 1/100 है, इसको 2 टाइम कर दो, 2 कम 2 2 50, तो 1/50 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। A particle experience a constant acceleration of 20 seconds after starting from rest if it travel in distance s1 in first 10 seconds and distance of s2 in the next 10 seconds। देखो पहले 10 सेकंड है ना, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 सेकंड है, ठीक है। तो
तो मतलब है S1 जो है ना वो पहले दे रहा है 1/2, मतलब A/2, और पहले 10 सेकेंड है, 10 का स्क्वायर 100/2 50 आपके पास आ रहा है, ठीक है। और 50 एक्सेलरेशन कितना होता है 10, तो 50 10 500 मीटर आपके पास आ रहा है S1। सेम S2 के लिए निकाल लो 1/2A, बट वहां पे 20 सेकंड था, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और -10 10 का स्क्वायर 100, तो उधर 300 फिर आ जाएगा क्योंकि उधर नेक्स्ट 10 सेकंड है। तो 300 150 और एक्सेलरेशन 10 होता है तो 1500, देखो ना वो 500 था और ये 1500। तो S1 जो है ना वो S2 जो 1500 था वो 3 टाइम ऑफ S1 था, ठीक है। तो वो 500 था, S2 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ S1। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे 0 होती है आपके पास। At which position G is maximum, poles पे maximum होता है, ठीक है। A body whose momentum is constant must have 0, देखो मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका क्या 0 होना चाहिए। मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब मास तो होता कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0, तो बोथ। The time required to stop a car of mass 800 kg moving at a speed of 20 over a distance of 25 meter is, टाइम रिक्वायर्ड मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, और ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो F आपके पास क्या है 1/2 mv स्क्वायर F.D, ठीक है। तो मैंने क्या मालूम करना है, इसमें तो टाइम है ही नहीं, सॉरी, mv स्क्वायर। अगर मैं पुट कर लूँ F इज इक्वल टू mv/t, इसमें टाइम है, और इसने आपको क्या दिया हुआ है फोर्स 79 है ना आपके पास। देखो ना टाइम पीरियड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 800 kg और वेलोसिटी 20 है, डिस्टेंस आपके पास क्या है, मास भी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी भी आपको दी हुई है, ठीक है। बट फोर्स मैंने मालूम करना है, फोर्स आप मालूम कर सकते हो ना, फोर्स मैंने मालूम करना है क्योंकि इसने हमें फोर्स नहीं दिया हो, तो फोर्स तो हमें पहले मालूम करना है, ठीक है। टाइम इसने कितना दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार मूविंग एट स्पीड। अच्छा देखो ना, इसके हम पहले वैल्यूज लिख लें इसको यार, क्योंकि ये फार्मूला तो नहीं लगेगा इसमें हमारे पास। पहले मैं ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी आई प्लस, अच्छा एक देखो ना वो s वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी s इज इक्वल टू वी टी है ना, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी लगा दी इनटू टाइम वी टी, वी में मैंने एवरेज वेलोसिटी पुट कर दी, ठीक है। तो 20 टाइम कितना है, टाइम आपके पास 2, टाइम तो मालूम करना है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या था 25, तो 10 आ गए, 10 is to 2.5, बस इधर से आप डायरेक्ट टाइम पीरियड मालूम कर सकते हो, ठीक है। मास का पुट करने की ज़रूरत ही नहीं जब इधर फार्मूले से आता है, ठीक है। S इज इक्वल टू वी टी है, वी में मैंने एवरेज पुट कर दिया, तो V और 2 और S पुट करके हमारे पास टाइम आ गया। इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो अभी मैंने पीछे किया था एक्सेलरेशन फोर्स ये क्या होंगे 0 होंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आपको एक्सेलरेशन देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, रेशियो ऑफ देयर स्पीड, देखो वेलोसिटी टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है, टेंजेंट 60, टेंजेंट होता है साइन बाय कास, तो एक साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, और कास 60 बराबर होता है हाफ के, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो 30 है नीचे फिर आ जाएगा साइन 30, क्योंकि दूसरे के लिए नीचे साइन होगा, साइन 30 बराबर होता है हाफ के, और कास 30 बराबर होता है √3/2 के, तो ये 2 गया, ठीक है, ये 2 भी गया, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आपके पास इसमें बचता है, ठीक है। अगर आपको टेंजेंट का डायरेक्ट 60 ना है तो टेंजेंट को खोल लो साइन बाय कास। एक मिनट हमको, हाँ ठीक है, कौन सा था आपके पास 82 हो गया, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 83 कि a ball thrown upward with a velocity of 16.6 मीटर पर सेकेंड रिटर्न अ बैक इनटू थ्रोअर एंड, देखो वेलोसिटी होता है gt,
ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है 16.6, इधर अगर मैं 10 पुट करूँ तो 1.66 आएगा, ठीक है। और बट 1.66 ऊपर वाले पॉइंट तक आएगा, अब वापस भी तो आएगा, तो 1.6 को डबल करो तो ऑलमोस्ट 3 सेकेंड आपके पास होता है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी इज द पाथ फॉलो बाय एन अनपाउडर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो वेलोसिटी में होता है हॉरिजॉन्टल में cos थीटा, cos 60 पे क्या होता है हाफ, तो 500 का हाफ क्या है 250 मीटर पर सेकेंड है आपके पास, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन दो सिस्टम विच आर इनर्शियल, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, जीरो एक्सेलरेशन हो, नॉन एक्सेलरेटेड हो, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन जी पोल्स पे मैक्सिमम होता है। आई थिंक पीछे भी ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ स्पेस रेडियस द एक्सेलरेशन, देखो जी जो होता है ना वो रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स है। अब इसने क्या कहा, इसको मैं हाफ कर रहा हूँ तो r/2 का स्क्वायर r/4 होगा, 4 तो ऊपर चला जाएगा तो 4g आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो रेंज जो होता है ना, रेंज इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बराबर होता है 4 टाइम ऑफ हाइट की, रेशियो ऑफ हाइट टू रेंज, हाइट और रेंज तो टेंजेंट थीटा और 4 उधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। यही सेम एमसीक्यूज अभी ईटा 2023 में भी आए थे, वहाँ पे वो रेंज को 1/4 कर रहा, ठीक है, तो 4 उस तरफ जाके 16 हो जाता है और हाइट कट जाएगी, टेंजेंट 16 के बराबर है। सेम अभी आई थिंक ई प्रिपेयर वाला टेस्ट है उसमें आया था, उसने वहाँ पे हाइट को 1/4 किया हुआ है, ठीक है, तो 4 कट जाएगा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, वो कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको कहते हैं रेंज और हाइट बराबर है, तो रेंज को हाइट को काट लो तो टेंजेंट थीटा 4 के बराबर है। रेंज को वो कहते कि 10 टाइम ऑफ हाइट है, तो रेंज को क्या कर दो 10 टाइम, हाइट कट जाएगा, 10 इधर नीचे तो 4/10, टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर हो जाएगा 4/10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब वो टेंजेंट ना पूछे, को टेंजेंट पूछ ली, जो आंसर आपका है ना उसको आप उलट कर दो, वो टेंजेंट ना पूछे, वो साइन बटा कास पूछ ले, तो साइन बटा कास को खोल लो तो कास उस तरफ चला जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ कास थीटा, ठीक है, कोई भी रिलेशन बन सकता है। अब वाई थ्रू 100 ग्राम बॉल वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीचेस टू इज एंड आफ्टर 4 सेकंड, देखो हाथ में आया 4 सेकंड में, इसका मतलब है 2 सेकंड उसने ऊपर जाते हुए गुजारे, 2 सेकंड नीचे आते हुए गुजारे, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो आप तो 2 सेकंड सिर्फ पुट करोगे, 4 सेकंड तो पुट नहीं करोगे ना। इसका फार्मूला आप जानते हो 1/2 a² ठीक है। अब a/2 होगा हाफ 5 और टाइम कितना है 2 2 2 4, 5 4 20 मीटर आपके पास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। A train 200 meter long and is moving with uniform velocity of 36 km per hour. Time taken to cross the bridge of 1 किलोमीटर। देखो पहले डिस्टेंस को ऐड कर लो 1200 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितना था आपके पास 1200 और वो क्या था 36 किलोमीटर पर हार, 36 किलो क्या होता है 1000 पर हार, तो ऊपर भी 3600 आ जाएगा, ठीक है, 2 जीरो गए, ठीक है, एक और जीरो गया, 36 गया, तो आपके पास सिर्फ 120 सेकेंड बच गया। The range of projectile is the same of pair of angle with 50, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम आपने सुना होगा, जिनको ऐड करके 90 आए ना उनका सेम होता है, तो 50 + 40 क्या होता है 90 के बराबर होता है। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग वेट 100 न्यूटन, नॉर्मल फोर्स भी सेम होगी, मिनिमम फोर्सेज ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट 2, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपके पास थर्ड लॉ है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ 1 kg बॉडी दैट इज एबल टू मूव फ्रीली, द बॉडी रिसीव, क्या कह रहा है आपके पास कि अच्छा एक्सेलरेशन को अगर मैं कर लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, तो F भी 1 है A भी 1 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 99 पे हम आते हैं, उसमें कह रहा है कि a body of mass 50 kg, एक रनिंग यहाँ ऊपर है, what a force should be applied on a 5 kg body so that it has a downward acceleration of, देखो वो ये बॉडी का एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो अपना एक्सेलरेशन क्या होगा मीन जो फ्री फॉल में जो ग्रेविटी की वजह से होगा, 5 मास है और एक्सेलरेशन 10 है, तो उस पर फोर्स होगा 30, ठीक है, और वो है 5 10 50 सॉरी डाउनवर्ड। अब वो कहते हैं नहीं उसका अपना भी है 4, तो 5 4 20 20 ही है, तो 50 - 20 करो तो 30 न्यूटन बट डाउनवर्ड, और यहाँ पे 9.8 पुट करो तो 29 आएगा। बॉडी ऑफ मास 50 kg एक्वायर्ड स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड फोर्स ऑफ 100 न्यू इन टाइम, अगेन वही फोर्स का फार्मूला आपके पास के एम ए को खोल लो V/T,
टी मांग रहा है ये। एफ आपके पास क्या है, एफ आपके पास है 100, एम आपके पास क्या है 50, वी आपके पास क्या है 20, टाइम आपने मालूम करना है, ठीक है। ये एक ज़ीरो गया, ये दूसरा ज़ीरो गया, 5 दूने 10, टाइम उस तरफ तो 10 सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कॉन्स्टेंट। देखो जब ये अपवर्ड जाएगा ना तो इसका जो टाइम होगा ना, टाइम नीचे नीचे टाइम होता है ना, सॉरी नीचे तो आपके पास क्या होगा, v इज इक्वल टू जी टी, टाइम होगा v बाई जी, नीचे ग्रेविटी होगी। अपवर्ड जाएगा तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और जो वो उसके अपोजिट है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ये एयर रेजिस्टेंस के अपोजिट जा रहा है ना, तो इसमें आपके पास क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पे नीचे का वैल्यू बढ़ी आएगी, जब नीचे की वैल्यू बढ़ी आएगी तो आपके पास टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम कम आएगा, ठीक है। और ये आप किसका टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट। डिसेंट के लिए आप जाओगे तो बॉडी भी नीचे और उसका ये रेजिस्टेंस भी नीचे है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है जी। इधर वैल्यू फिर कम आएगी, जब इधर वैल्यू कम आएगी तो उसका आंसर बड़ा आएगा, टाइम ज्यादा होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट की जो वैल्यू होगी ना वो टाइम ऑफ एसेंट से ज्यादा होगी, ठीक है। 102 के द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज कि a body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration। यस देखो एक बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूँ या कोई भी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जबकि एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, जी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और टू स्टोन ऑफ डिफरेंट masses आर ड्रॉप्ड सिमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बोथ स्टोन रीच द सिमल्टेनियसली, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है ना वो हाइट पे डिपेंड करता है विद स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। 104 if the initial velocity of projectile is double keeping the angle of projection in the maximum height quadruple, why? height जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अभी वेलोसिटी के स्क्वायर में 2 पुट करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर आपके पास है द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो इसके बारे में क्या करो, टोटल एनर्जी कंजर्व है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, वो 76 डिग्री पे आपके पास बराबर होते हैं, ठीक है। 107 है कि बॉल थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फिर आपके पास है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, तो हाई टॉप पॉइंट पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट 4 टाइम होता है, ठीक है। तो हाइट पूछ रहा है तो 4 पे रेंज को डिवाइड कर दो तो आपके पास 100 मीटर आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजर ऑफ फोर्स, और डेफिनेशन का कह देते वो एक्सेलरेशन है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम कोलाइड विद द बैट विद वेलोसिटी 10 मीटर, रिटर्न विद सेम वेलोसिटी, फोर्स अगेन वही फोर्स वाला फार्मूला है, एम वी डिवाइड बाई टी। मास कितना है 250, वेलोसिटी कितना है आपके पास 10, और टाइम कितना है 0.01, मतलब ये डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है, 1 और 100 ऊपर चला जाए। अब ग्राम है, ग्राम को भी तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 पे डिवाइड कर दिए, 100 की 2 जीरो कट गए, ये 10 के 1 जीरो कट गए, सिर्फ 250 आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाए। When the speed of a moving object is double, so its momentum is double, क्योंकि momentum directly proportional to speed. A cannon after fire recoiled due to Newton third law of motion. Newton third law of motion lead to the law of conservation of momentum. A body whose momentum is constant, जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है, मस्ट हैव कांस्टेंट, तो उसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए, मोमेंटम कांस्टेंट ना, मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो उसके वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से मोमेंटम कांस्टेंट, मास तो होता ही कांस्टेंट। व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी, जब बॉडी स्टेशनरी है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लिंक टू टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to resist any change in its state. Force depend on how fast change in moment, ठीक है, force इस पे भी change in momentum भी है, तो ठीक है, both A and B. Which motion does not require fair force to maintain it? Uniform straight line motion. Simple uniform. An object will continue moving uniformly when the resultant force on it is zero. Impulse equal. Impulse किसके बराबर है,
चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ नेट फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन भी तो लगा होता है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म।